हेलो फ्रेंड्स, मैं करतार सिंह था और आपका वापस इंग्लिश की क्लास में वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि वो नाउन काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे, और काउंटेबल होंगे तो सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। इस बारे में हम लोग क्लास में बात कर रहे थे और हमने बहुत सारे डिटर्मिनर्स पढ़ लिए थे। हमने बात की थी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की। हमने बात की थी सम और एनी की, ईच और एवरी की, आइदर और नाइदर की। बहुत सारे डिटर्मिनर्स हमने पढ़ लिए थे। अब लास्ट में कुछ थोड़े बहुत डिटर्मिनर्स और बचे हैं, उन पे और डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग टेस्ट पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, एक हमारा डिटर्मिनर है इनफ। ये भी डिटर्मिनर है, ये भी नाउन से पहले आएगा। तो पहली बात ये होती है कि किस तरह के नाउन को डिटरमाइन करता है। तो इनफ, अगर इसकी हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको पर्याप्त कहते हैं, काफी भी कह सकते हैं। पर्याप्त, काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो इनफ जो होता है ये एक डिटर्मिनर है। और इसमें नाउन कौन से आएंगे? तो नाउन की बात करें अगर इनफ के लिए, तो इनफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं दोस्तों? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि आई हैव इनफ वाटर इन माई जग, इन माई बॉटल। आई हैव इनफ मिल्क टू प्रिपेयर टी। तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं, वाटर, मिल्क, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उनका इनफ के साथ यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन, इनफ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता है। काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर काउंटेबल नाउन की बात करें तो बात ये उठती है कि भाई सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो इनफ के साथ नाउन्स हमेशा हमेशा काउंटेबल प्लूरल का यूज किया जाता है। इनफ बॉयज, ठीक है ना? इनफ, तो इनफ सफिशिएंट, इनफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है और काउंटेबल प्लूरल नाउन आ सकता है। एक बात तो ये कि किस तरह के नाउन को डिटरमाइन करेगा। इनफ एक डिटर्मिनर है, ये किस प्रकार के नाउन को डिटरमाइन करेगा, ये बात हमने कर ली। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनफ जो वर्ड होता है ना, इनफ डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर नाउन से पहले आते हैं। हमने क्वेश्चन बात भी की थी जूनियर अकाउंटेंट में, पूछा गया था कि व्हाट इज डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर प्रीसीड्स अ नाउन, नाउन से पहले आता है। प्रीसीड्स अ नाउन, पहले आता है, डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है? क्यों नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इनफ के बारे में बात की हमने पर्टिकुलर, कि इनफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है। इनफ वाटर, इनफ मिल्क। इनफ जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है। इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना? अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट और है, जैसे देखिए आप आई कह सकते हैं, आई हैव इनफ वाटर इन माई जग। मेरे जग में इनफ वाटर है। वाटर से पहले आया इनफ। वाटर नाउन है, इनफ डिटर्मिनर है, और वाटर किस तरह का नाउन है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, इनफ के लिए खास बात है कि इनफ नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी। जनरली नाउन से पहले ही लिखते हैं, बट इनफ नाउन के बाद भी आ सकता है। आई हैव वाटर इनफ, इस बात को ध्यान रखना। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो कई बार एग्जाम्स में ना वो एरर के लिए आपसे पूछ लेता है। वो क्या बात है दोस्तों? कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, विशेषण, इनफ एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है। डिटर्मिनर्स के रूप में होगा तो नाउन से पहले या नाउन के बाद भी आ सकता है, लेकिन इनफ का यूज एडजेक्टिव के साथ भी होता है। एडवर्ब के तौर पर एडजेक्टिव के साथ भी होता है। उस स्थिति में इनफ जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद में ही आता है। ध्यान रखना, इनफ एडजेक्टिव के बाद में ही आता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं आता। हमेशा एडजेक्टिव जो होता है, जो इनफ है वर्ड, वो एडजेक्टिव के बाद में ही आएगा, एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा।
तो आप ये नहीं कह सकते कि शी इज इनफ वॉइस, इनफ इंटेलिजेंट टू डू दिस। आप ये नहीं कह सकते कि शी इज इनफ वाइज टू डू दिस। इनफ जो होता है वो, ये वाइज बुद्धिमान, ये एडजेक्टिव है, और इनफ यहाँ पर जो है एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव से इससे पहले नहीं आएगा, ये पोस्ट बाद में आएगा। तो कुछ ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो एडजेक्टिव के बाद में आते हैं, इनफ उनमें से एक है। इनफ को आप वाइज से पहले नहीं लिख सकते, इसको वाइज के बाद ही लिखा जाता है, कोई भी एडजेक्टिव के बाद ही लिखा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते इनफ वाइज, आप क्या कहेंगे, शी इज वाइज इनफ। ये वाला ठीक होगा, ये वाला गलत बात है, ये गलत यूज है। शी इज वाइज इनफ टू डू दिस, ऐसे हम बोलते हैं मैच्योर इनफ, इनफ मैच्योर नहीं, शी इज मैच्योर इनफ, ही इज मैच्योर इनफ। एडजेक्टिव के बाद में यूज होते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद में यूज होंगे, एडजेक्टिव से पहले यूज नहीं होते हैं। मैच्योर इनफ, वाइज इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, एडजेक्टिव के बाद में आते हैं इनफ। नाउन हो तो नाउन से जनरली पहले आते हैं, बट आप इनफ को नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये इनफ के बारे में बात है, आई होप समझ में आ गया होगा। इनफ का मैंने आपको हिंदी अर्थ क्या बताया, इनफ यानी पर्याप्त। कौन से नाउन हो सकते हैं, जनरली तो अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, बट कभी कभी इसमें काउंटेबल प्लूरल नाउन भी यूज हो जाते हैं। और इनफ जो होता है वो नाउन से पहले भी आ सकता है, इनफ जो होता है वो नाउन के बाद भी आ सकता है। प्री पहले आ सकता है, पोस्ट बाद में आ सकता है। अगर हम यूज करें इसका एडजेक्टिव के साथ में तो बिल्कुल होता है। एडजेक्टिव के साथ अगर आप यूज करते हैं तो ध्यान रखना ये एडजेक्टिव के बाद में ही यूज होते हैं, एडजेक्टिव के बाद में आता है इनफ। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों पीपीटी के थ्रू। देखिए ध्यान दें, इनफ जो होता है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल नाउन, इन दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। हम बात भी कर रहे थे, देखो इनफ एक डिटरमिनर है, और कोई भी डिटरमिनर नाउन से पहले आता है और डिटरमाइन करता है कि नाउन कैसा होगा। तो इनफ क्या डिटरमाइन करेगा कि नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल प्लूरल होगा। इन दोनों के लिए इसका यूज हो सकता है। एक बात समझ आ गई आप लोगों को। आगे देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है, इनफ का प्रयोग नाउन से पूर्व या पश्चात दोनों स्थानों पर हो सकता है। हम बात कर रहे थे अभी, आप ये भी कह सकते हैं इनफ वाटर, आप ये भी कह सकते हैं वाटर इनफ, आई हैव वाटर इनफ टू डू दिस, या टू ड्रिंक, ऐसा यूज कर सकते हैं आप लोग। और अगर हम बात करें एडजेक्टिव के बारे में, तो इनफ ऑलवेज फॉलोज इट्स एडजेक्टिव। इसका मतलब यह है कि इनफ हमेशा फॉलो करता है, फॉलो यानी बाद में आता है अपने एडजेक्टिव के। इनफ जो एडवर्ब के रूप में अगर यूज करें इसको, तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है हमेशा। नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के हमेशा बाद में ही यूज होगा। अर्थात इनफ सदैव एडजेक्टिव के बाद आता है, हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। जैसे देखिए आप, आई हैव इनफ मिल्क टू प्रिपेयर टी, मेरे पास चाय बनाने के लिए, चाय तैयार करने के लिए इनफ मिल्क है। तो इनफ जो अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले आ गया। ही हैज इनफ फ्रेंड्स, उसके पर्याप्त दोस्त है। फ्रेंड्स काउंटेबल प्लूरल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन भी हो सकता है। ये काउंटेबल प्लूरल नाउन हो गया, फ्रेंड्स, फ्रेंड में एस लगा हुआ है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। आगे बात करें, शी इज इनफ ब्रेव टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्रेव है, बहादुर है, हिम्मत वाली है, वो ऐसी समस्याओं का सामना कर सकती है। तो इनफ ब्रेव से पहले आया, ब्रेव क्या है यहाँ पे, बहादुर, बहादुर लड़की, बहादुर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, इंटेलिजेंट लड़का, इंटेलिजेंट लड़की। ये जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उन शब्दों को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ब्रेव क्या है दोस्तों, ब्रेव एक एडजेक्टिव है और ब्रेव से पहले इनफ आ रहा है। और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इनफ का जो है वो सदैव एडजेक्टिव के बाद में आता है,
और यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले आ गया, तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा दोस्तों, ये गलत हो गया, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। शी इज इनफ ब्रेव टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इनफ ब्रेव है, पर्याप्त बहादुर है। आगे देखिए, शी इज ब्रेव इनफ टू फेस, यहां ब्रेव जो है एडजेक्टिव है और इनफ बाद में आ रहा है, तो ये तो सही है, इनफ एडजेक्टिव के बाद में आ सकता है, तो ये पहले वाला गलत था, दूसरे वाला सही है। याद रखेंगे इस बात को आप लोग, पहले वाला यूज गलत है, दूसरे वाला यूज सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद दो हमारे पास एडजेक्टिव और डिटरमिनर और हैं, सेवरल और वेरियस। इनको भी समझ लें क्या होते हैं दोस्तों, सेवरल और वेरियस। सेवरल यानी अनेक, वेरियस यानी भी अनेक, बिल्कुल मैनी की तरह ही है। दोनों में अंतर क्या है, सेवरल भी अनेक होता है, वेरियस भी अनेक होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, सेवरल में एक तो ना बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती, मोर देन टू, दो से ज्यादा तो होते हैं, दो के लिए सेवरल इनका यूज नहीं करते हैं, दो से अधिक होंगे बट नॉट मैनी, लेकिन ना बहुत ज्यादा नहीं होते, ऐसे कोई सैकड़ों में हजारों में ऐसी संख्या नहीं होती, बोलते ना 5 7 10 15, मतलब दो से ज्यादा होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और एक बात और होती है सेवरल के अंदर, एक तो देखो दो से ज्यादा होते हैं, मोर देन टू बट नॉट मैनी, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये है ना एक प्रकार के होते हैं, एक जैसे होते हैं, ऑफ द सेम काइंड, एक प्रकार के होते हैं, ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे होते हैं। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के, दो से ज्यादा संख्याएं हो बट बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो, उसके लिए आप सेवरल यूज कर सकते हैं। हिंदी में इसको अनेक आप अर्थ ले सकते हैं, और इसका मतलब होता है बहुत सारे तो नहीं होता, इसका मतलब होता है अनेक, बहुत ज्यादा नहीं बट टू से ज्यादा होंगे, मोर देन टू, दो से अधिक होंगे बट नॉट मैनी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, उसके लिए यूज करते हैं सेवरल। अगर हम वेरियस की बात करें तो ये क्या होंगे, ये भी मोर देन टू होंगे बट मैनी, ये अनेक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, और ये एक प्रकार के नहीं होते हैं। सेवरल तो एक ही प्रकार की होती हैं, वेरियस में अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, अनेक विभिन्न प्रकार के। हिंदी में कहें तो अनेक हैं, तो संख्या सेवरल से थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, और इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे होते हैं इसमें। वेरियस अनेक होते हैं, विभिन्न प्रकार के, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग काइंड्स के, अलग अलग तरीकों के। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सेवरल और वेरियस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप बताइए, जैसे मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूं, और मेरे रूम में मेरी टेबल पर, या मेरे जो घर पे जो मेरी अलमीरा है, जो अलमीरा जो सेल्फ है, उस पे कोई किताबें रखी हुई है इंग्लिश की, या टेबल पे कुछ बुक्स रखी हुई है, और मैं कहूं कि मेरे पास इंग्लिश की अनेक किताबें हैं, दो नहीं है, दो होती तो मैं टू बोल देता, है ना, तो ऐसे यूज कर लेता, लेकिन दो से ज्यादा है, 10 12 किताबें पढ़ी हैं इंग्लिश की, तो मैंने कहा कि मेरे पास अनेक किताबें हैं, और सब किसकी हैं, इंग्लिश की। मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूं, तो सारी बुक किसकी होंगी, इंग्लिश की। तो एक ही प्रकार की अनेक, दो से ज्यादा, तो इसके लिए हम सेवरल यूज कर सकते हैं। आई हैव सेवरल बुक्स ऑन माई शेल्फ, जो मेरी अलमीरा की शेल्फ है उस पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ऑन माई टेबल, ऑन माई स्टडी टेबल, आई हैव सेवरल बुक्स। यहीं अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की, और वहां पर भी अनेक किताबें हैं,
लेकिन एक तो देखना आप यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होगी उसमें किताबें बहुत ज़्यादा होंगी, सेवरल की तरह सीमित संख्या का सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों हजारों लाखों किताबें हो सकती हैं किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। एक तो संख्या ज़्यादा होगी, और क्या वो सारी किताबें एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स इन पे होंगी, या वो अलग अलग विषय पे होंगी? बिल्कुल अलग अलग विषय पे होंगी। वहाँ यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्ट्रीम चलती हैं, आर्ट्स भी है, वहाँ कॉमर्स भी है, वहाँ पता नहीं सैकड़ों सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सैकड़ों सब्जेक्ट्स के अलग अलग किताबें होंगी, तो बहुत विभिन्न प्रकार की किताबें हो गई। तो लाइब्रेरी में अगर आप अनेक किताबों की बात करेंगे तो वेरियस यूज करें। अपने घर पर, अपने स्टडी रूम में अगर आप स्टडी टेबल पर किताबों की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर आप लोग सेवरल बुक का यूज करें। तो सेंस ये है कि वेरियस में बहुत अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संख्या हो सकती है, सेवरल में एक ही प्रकार की सीमित संख्या हो सकती है, दो से ज्यादा तो होंगे बट बहुत ज्यादा नहीं होंगे। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई आपको, सेवरल और वेरियस। अब देखो हम इनका यूज देखते हैं, सेवरल और वेरियस का। सेवरल क्या होगा? एक ही प्रकार की संख्या होती है लेकिन सीमित होती है, लिमिटेड होती है। मोर देन टू, दो से ज्यादा तो होंगी बट नॉट वेरी मैनी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगी। दो से ज्यादा तो होंगी बट बहुत ज्यादा नहीं होंगी। और कितनी होंगी? बहुत ज्यादा नहीं। और कैसी होंगी? ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। सेवरल में एक ही प्रकार की संख्या होती है चीजों की, सीमित। वेरियस की बात करें, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट काइंड्स, लेकिन बहुत सारे होते हैं, वेरी मैनी। उसमें नॉट वेरी मैनी, इसमें वेरी मैनी। तो संख्या में देखो दो अंतर हो गए बड़े बड़े अगर आप देखें सेवरल में और वेरियस में। सेवरल में क्या होता है, एक तो संख्या दो से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, और वेरियस में बहुत ज्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात, सेवरल में एक ही प्रकार की होती है, वेरियस में अलग अलग प्रकार की होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। देर आर बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर ऑन माई शेल्फ, जो मेरी अलमीरा की शेल्फ है उसमें इंग्लिश ग्रामर पर किताबें पड़ी हैं। अब इंग्लिश ग्रामर पे कितनी किताब हो सकती है एक टीचर के पास है घर के अंदर? हालांकि देखो बहुत ज्यादा किताबें भी हो सकती हैं, बट जनरली होता है कि भाई 8, 10, 20, 30 किताबें होंगी। तो इसके लिए ना वेरियस यूज करो। अभी एक ही प्रकार की इंग्लिश ग्रामर पे ही है तो वेरियस तो ऐसे भी नहीं आएगा। तो सेवरल और वेरियस में अगर लगाना पड़े हम दोनों में से कोई एक, तो हम यहाँ लगाएंगे सेवरल। सेवरल बुक्स। अब बात करें, देर आर बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक्स कितनी होंगी? तो देखो लाइब्रेरी में एक तो बुक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग विषयों पर होंगी, अनेक प्रकार की होंगी, और संख्या भी उनकी बहुत ज्यादा हो सकती है, वेरी मैनी हो सकती है। तो यहाँ सेवरल की बजाय ना आप क्या यूज करेंगे दोस्तों? यहाँ आप यूज करेंगे, बताइए क्या यूज करना चाहिए? वेरियस। सेकंड में वेरियस आ जाएगा। और देखो आप अगला, ही इज रिटर्न, ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब यहाँ पर है हैज। ही हैज रिटर्न बुक्स अबाउट इंडिया, उसने इंडिया के बारे में बुक्स लिखी हैं। ही हैज रिटर्न बुक्स अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में उसने बुक्स लिखी। कितनी बुक्स लिखी हैं उसने इंडिया के बारे में? पता नहीं कितनी। अब किसी लेखक ने किताबें लिखी हैं और विषय एक ही है, अबाउट इंडिया। सब्जेक्ट एक ही है, एक ही प्रकार का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है उसका इंडिया। तो एक ही प्रकार का हो गया। और एक लेखक एक ही विषय पर, एक ही प्रकार के टॉपिक का कितनी किताब लिख सकता है? बहुत ज्यादा तो नहीं लिखेगा, 10 भी 50 100 लिख दी उसने, वो लिखेगा 2, 4, 5, 7, 10 किताबें। तो संख्या सीमित हो गई है, नॉट मैनी, बट दो से ज्यादा तो होंगी ही होंगी। इस क्वेश्चन में सेवरल और वेरियस में से लेना हो तो सेवरल बुक्स ऑन इंडिया, अबाउट इंडिया। अच्छा, ऑन इंडिया और अबाउट इंडिया में फर्क होता है, दोनों प्रिपरेशन में अंतर है, जो हम आगे जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार तब तक थोड़ा देख लीजिए। ऑन एनी सब्जेक्ट अगर आप कुछ लिखते हैं, इसका मतलब साइंटिफिक, आपने पूरा स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, और आप बहुत फैक्चुअल लिख रहे हैं। और किसी विषय के बारे में आप वैसे ही लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उसमें, बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, तो उसके लिए आप अबाउट लगा दें, ठीक है ना। तो
उसने इंडिया के बारे में अनेक किताबें लिखी हैं, सेवरल। टेंट्स कम इन शेप्स एंड साइजेस। टेंट जो लगाते हैं हम लोग वो अलग अलग प्रकार की शेप में आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं। किसी के साइज छोटे, किसी साइज बड़े, किसी की शेप अलग अलग प्रकार की शेप्स हो सकती हैं। उनके शेप्स के ध्यान नाम आप, अलग अलग टाइप के शेप के टेंट लगाए जाते हैं। तो साइज अलग हैं, उनके शेप्स अलग हैं, और टेंट्स दुनिया में बहुत जगह पर, सैकड़ों हजारों लाखों जगह टेंट लगते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रकार के। तो इसमें आप कहेंगे वेरियस, अनेक संख्या हो गई, अलग अलग प्रकार की हो गई। टेंट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। आई होप यहां तक बात समझ आ गई आपको। हम बात कर रहे थे सेवरल की और वेरियस की। सेवरल होते हैं एक ही प्रकार के, संख्या सीमित होती है, और वेरियस होते हैं अलग अलग प्रकार के, और संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने इनके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको सेवरल और वेरियस भी समझ में आ गया होगा। अब तक हमने पढ़ लिया इनफ और सेवरल और वेरियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए, अभी एक कुछ हमारे पास प्रोपोजिशन है, सॉरी प्रोपोजिशन क्या, डिटर्मिनर्स हैं, जिनको हम प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्री डिटर्मिनर्स। अब प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? नाम से लग रहा होगा ये पहले आते हैं, प्री यानी पहले। इसके बाद हम पोस्ट डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। तो प्री डिटर्मिनर्स होते हैं जो पहले आते हैं, पोस्ट वो होते हैं जो बाद में आते हैं। तो प्री डिटर्मिनर्स हमारे इंग्लिश में, ये वैसे तो ऑथेंटिक देखा जाए तो 3 ही है, कुछ लोग 4 5 ही बता देते हैं उसके अंदर, बट मैं आपको 3 बताने वाला हूँ जो प्री डिटर्मिनर्स हैं। एक तो वर्ड है ऑल, ऑल यानी सब या सारे। एक होता है बोथ, बोथ यानी दोनों। एक होता है हाफ, आधा या आधे। ये 3 डिटर्मिनर आप पढ़ाने वाला हूँ। कुछ लोग डबल भी यूज करते हैं, डबल भी प्री डिटर्मिनर है, बट जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, वो 3 है, ऑल, बोथ और हाफ। ये 3 प्री डिटर्मिनर होते हैं। अब पहला प्रश्न है कि प्री डिटर्मिनर क्या होते हैं। तो देखो, एक जनरल रूल है हमारे इंग्लिश का कि 2 डिटर्मिनर साथ में नहीं आ सकते। एक नॉर्मल जनरल रूल है, इसको आप भी अपने दिमाग में बैठा लें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक साथ 2 डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करना चाहिए। डिटर्मिनर अकेला ही आता है नाउन से पहले, एक नाउन एक डिटर्मिनर, जनरली बात यह होती है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जहां 2 डिटर्मिनर साथ में आ सकते हैं। उसमें एक तो प्री डिटर्मिनर वाली स्थिति, और एक अब थोड़ी देर पढ़ेंगे पोस्ट डिटर्मिनर। प्री यानी पहले और पोस्ट यानी बाद में। तो प्री डिटर्मिनर हमारे 3 हैं, ऑल, बोथ और हाफ। प्री क्यों बोलते हैं? 2 डिटर्मिनर अगर कभी आ जाए, 2 डिटर्मिनर आ जाए, तो जो ऑल, बोथ और हाफ है ना, ये साथ में होंगे, या तो द होगा, ये या तो ऑल होगा, या तो बोथ होगा, या हाफ होगा। और इन दोनों में से अगर 2 डिटर्मिनर आते हैं, तो ये जो डिटर्मिनर होंगे प्री डिटर्मिनर, ये हमेशा पहले आएंगे। अगर 2 डिटर्मिनर साथ में दिए हो तो उनमें से एक प्री डिटर्मिनर होगा और वो पहले आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे एक हिंदी, अच्छा एक बात और देख लें, चूंकि डिटर्मिनर्स हैं तो बाद में नाउन आएंगे, तो नाउन कैसे आएंगे ये तो पढ़ो साथ साथ में। ऑल यानी सब या सारे, तो इसके साथ कैसे नाउन आ सकते हैं? कैसे नाउन का मेरा पूछने का मतलब है कि अनकाउंटेबल आएंगे, कि काउंटेबल सिंगुलर आएंगे, कि काउंटेबल प्लूरल आएंगे, किस प्रकार के नाउन साथ में आएंगे। तो देखिए, ऑल के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, जैसे ऑल द वाटर इज डर्टी, सारा पानी गंदा है। ऑल द मिल्क हैज टर्न्ड सावर, सारा दूध ही सार, फट गया है, खराब हो गया है, खट्टा हो गया है। तो अनकाउंटेबल नाउन साथ में
अच्छा ये तो आ ही गया, मिल्क वाटर के साथ में आ सकता है ऑल। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में है, काउंटेबल सिंगुलर नहीं, सिंगुलर नहीं आएगा, ऑल मतलब क्या होता है, सब सारे, तो नाउन पक्का पक्का प्लूरल ही होगा, ठीक है ना, प्लूरल नाउन होगा। सिंगुलर नाउन ऑल के साथ में नहीं आएगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। दोनों नाम से लग रहा होगा दो हैं, तो मैंने पहले समझा था कि दो होते ही काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल में प्लूरल हो, क्योंकि एक से ज्यादा होते ही प्लूरल हो जाते हैं इंग्लिश में। तो बोथ हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ही यूज होगा, हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, प्लूरल होगा। अच्छा हाफ की बात करें तो हाफ आधा, आधा दूध तुम पी लो, आधा जमा दो, बिल्कुल ठीक है। आधा, आधा दूध आधा पानी, आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, थोड़ी नॉलेज खतरनाक होती है। तो आधा अनकाउंटेबल नाउन साथ में खूब यूज होता है, खूब यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन। हाफ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी आता है। कैसे? जैसे हमने कहा आधे बच्चे क्लास के लेफ्ट साइड बैठ जाइए, आधे स्टूडेंट्स क्लास के राइट हैंड बैठ जाइए। एक आपने शोले फिल्म का डायलॉग सुना होगा, उसमें वो जेलर होता है, अंग्रेज जमाने का जेलर पुराना, और उसका एक बड़ा ही वो मजाकिया एक डायलॉग है, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वो एक तरह से वो मजाक था, फन था, भाई आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए तो बचा क्या, तो वो एक थोड़ा कॉमेडी कैरेक्टर था। बट हाँ, वो जो आधे सिपाही हैं, आधे पुलिस वाले हैं, वो इधर जाओ, आधे पुलिस वाले इधर जाओ, तो पुलिस वाले, आधे लोग, आधे सोल्जर्स, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो हाफ का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो यूज होता ही होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन। अच्छा क्या काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज हो सकता है क्या? आधा लड़की, आधी लड़की, आधा लड़का, कर सकते हैं कैसे? जनरली नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन यूज हो सकता है हाफ के साथ में। अगर आप दूरी, वजन, दूरी, वजन या समय की बात कर रहे हो, इसमें कुछ फ्रेज हैं वो साथ साथ वैसे देख लीजिए आप लोग। हाफ, हाफ अ माइल, आधा मील, हाफ अ किलो, आधा किलो, हाफ एन आवर, सुना है आप लोगों ने, हाफ एन आवर, आधा घंटा, एक घंटे का आधा। तो ये कुछ फ्रेज जरूर यूज होते हैं इसमें। देखो अब ए माइल सिंगुलर है, एक किलो सिंगुलर है, एक आवर, एन आवर, ये भी सिंगुलर है। तो हाफ का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं, अगर दूरी की बात कर रहे हो, वजन की बात कर रहे हो, समय की बात कर रहे हो। बाकी काउंटेबल प्लूरल नाउन तो आते आते हैं, हाफ स्टूडेंट्स, हाफ बॉयज, हाफ गर्ल्स, और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, हाफ लिटर, हाफ मिल्क, हाफ वाटर, ऐसे कर सकते हैं। तो हाँ वापस देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ऑल, बोथ और हाफ, नंबरिंग तीन हो गई, ये तीन प्री डिटर्मिनर्स हैं। प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? अगर दो डिटर्मिनर साथ में आ जाएं तो उनमें से एक प्री डिटर्मिनर अगर हो तो ये पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक हिंदी का वाक्य है, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। जैसे एक हिंदी का वाक्य है, देखिए आप, ये सारे आम पके हुए हैं, ये सारे आम पके हुए हैं, इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। ये की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? दीज। सारे क्या बोलते हैं आप? ऑल। आम पके हुए हैं, साफ साफ लग रहा है कि बहुत सारे आमों की बात कर रहा है, सारे आम। दीज ऑल मैंगोज आर, पके हुए कहते हैं राइप। राइप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब पका हुआ, राइप फ्रूट, पके हुए फल। तो हिंदी के साथ बिल्कुल सही बन गई, ये कोई बोल दिया दीज,
सारे को बोल दिया इंग्लिश में ऑल मैंगोज आर राइप, सारे आम पके हुए हैं। बट इंग्लिश कहती है कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। अभी क्यों गलत है, क्या गड़बड़ है, अब आप समझ पा रहे होंगे। देखो ध्यान से, दीज, क्या ये डिटर्मिनर है क्या दोस्तों? बिल्कुल डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है ये? दीज, दोज, दिस, दैट, याद आ गया आप लोगों को? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या है दोस्तों? ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जो प्रदर्शन करता है, जो दिखाता है, शो करता है, ये पता चुका पहले आपको। ये डिटर्मिनर है, ऑल भी डिटर्मिनर है, लेकिन ऑल कौन सा डिटर्मिनर है? देखिए आप, ऑल प्री डिटर्मिनर है। प्री कौन सा डिटर्मिनर दोस्तों? ये प्री डिटर्मिनर है। तो अगर दो डिटर्मिनर साथ में आए, जनरली आते नहीं है वो, तीन तो प्री डिटर्मिनर हैं और दो तरह के पोस्ट डिटर्मिनर हैं, बस यही दो बार आते हैं, बाकी तो डिटर्मिनर अकेला ही आता है। तो ये दो डिटर्मिनर हो गए अगर, और उनमें से अगर एक प्री डिटर्मिनर हो, एक अगर प्री डिटर्मिनर हो तो उसे हमें पहले लेना चाहिए। और इस वाक्य, हिंदी के वाक्य से बनाया तो ये बाद में आ गया है। हम बोलते हैं ये सारे आम, इंग्लिश क्या बोलेगी इसको? ऑल दीज मैंगोज। इंग्लिश क्या बोलेगी दोस्तों? ऑल दीज मैंगोज। दीज ऑल मैंगोज नहीं, इंग्लिश कहेगी ऑल दीज मैंगोज। यानी कि क्या हिंदी और इंग्लिश ऐसे आपस में कॉन्ट्रास्ट रखती हैं, उल्टी हो सकती है? बिल्कुल यहाँ है, देखो आप। इस स्थिति में इंग्लिश अलग ही बात कह रही है। हम तो कहते हैं ये सारे आम, इंग्लिश कहती है ऑल दीज मैंगोज, सारे ये आम। तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आप इंग्लिश आप जाएंगे तो ऑल पहले आना चाहिए और दीज बाद में आना चाहिए, और फिर आगे आ जाएगा आर। तो वापस समझे क्या चीज है? हम पढ़ रहे हैं प्री डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? ऑल, बोथ, हाफ। ऑल का मतलब सब या सारे, बोथ यानी दोनों, हाफ यानी आधा या आधे। ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, सारा दूध पी गया, सारा पानी बिखर गया। और ऑल के साथ काउंटेबल प्लूरल नाउन आ सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है। बोथ के साथ दोनों, बोथ का अर्थ दोनों होता है, इसमें काउंटेबल प्लूरल नाउन ही आएगा, प्लूरल ही आएगा हमेशा। और हाफ, हाफ का मतलब आधा या आधे। ठीक है, आधा या आधे, इसमें या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा या काउंटेबल प्लूरल होगा। और तीन चार स्थितियां हैं, जब दूरी, वजन, समय बताना हो तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी हाफ के साथ में आ सकता है। ये प्री डिटर्मिनर होते हैं। इसका मतलब अगर दो डिटर्मिनर साथ में आएंगे तो ये पहले आएंगे। मैं इसी बात को देखो आपको एक तरीके से और पढ़ा देता हूँ। प्री डिटर्मिनर्स, यदि एक साथ दो डिटर्मिनर आ जाएं तो ये पहले आते हैं। प्री यानी पहले आएंगे, प्री पहले। तीन है इसके अंदर, एक तो ऑफ है, एक ऑल है, एक बोथ है, एक हाफ है। ऑल यानी सब या सारे, ये अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन साथ में आएगा। बोथ यानी दोनों, हाफ आधा या आधे, आधा भी होता है आधे भी होता है। आधे स्टूडेंट्स, आधे, आधा दूध, आधे बच्चे, है ना, आधा आधे दोनों अर्थ हो सकता है। इसके साथ या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो काउंटेबल प्लूरल आएगा, या तो अनकाउंटेबल होगा या तो काउंटेबल प्लूरल होगा। जैसे हिंदी का वाक्य ये सारे आम पके हुए हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनाई हम लोगों ने? दीज ऑल या ऑल दीज? बनाई थी ऑल दीज। दो डिटर्मिनर हैं ऑल और दीज, तो ऑल जो प्री डिटर्मिनर वो पहले आएगा। ऑल दीज मैंगोज आर राइप, ऑल दीज मैंगोज आर राइप। अब देखो, मेरे दोनों हाथ गंदे हैं। अब हिंदी के हिसाब से इंग्लिश बनाओगे तो यहां भी गड़बड़ हो सकती है। मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? माई। दोनों क्या कहते हैं? बोथ। हाथ गंदे हैं, दो हाथ है तो हैंड्स आर डर्टी। माई बोथ हैंड्स आर डर्टी। मेरे दोनों हाथ गंदे हैं, मेरे दोनों हाथ। माई बोथ हैंड्स। देखो अगर आप ध्यान दें तो माई डिटर्मिनर होता है, बोथ भी डिटर्मिनर है। माई कौन सा डिटर्मिनर है?
मेरा, तुम्हारा, उसका, ये डिटरमिनर कौन से होते हैं? मेरा घर, तुम्हारा घर, उसका घर, यस, इनको कहते हैं पजेसिव डिटरमिनर। क्या कहते हैं दोस्तों को हम लोग? पजेसिव डिटरमिनर। तो ये पजेसिव डिटरमिनर है माई। बोथ कौन सा डिटरमिनर दोस्तों? ऑल, बोथ, ऑफ। बोथ है हमारा पोस्ट डिटरमिनर, सॉरी सॉरी प्री डिटरमिनर। कौन सा दोस्तों? प्री डिटरमिनर। तो प्री डिटरमिनर है तो पहले आना चाहिए था ना, बिल्कुल। माई बाद में आएगा, बोथ पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? बोथ। अच्छा, ऑफ लगा सकते हैं अगर आप बोथ को पहले लेते हैं। ऑल, बोथ और हाफ तीनों ना अगर पहले आते हैं तो इनके साथ में ऑफ आ सकता है। अब ना लें तो भी कोई बात नहीं, बट आ सकता है, बोलने में थोड़ा आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है उसका। तो वैसे तो आप ये कह सकते हैं बोथ माई हैंड्स आर डर्टी, या बोथ माई हैंड्स आर डर्टी। इंग्लिश कहेगी माई बोथ हैंड्स, वो हिंदी कहेगी माई बोथ हैंड्स, मेरे दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ। इंग्लिश कहेगी माई बोथ हैंड्स, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश क्या कहेगी? बोथ माई हैंड्स या बोथ ऑफ माई हैंड्स। बोथ पहले आएगा, माई बाद में आएगा, ठीक है ना। तो प्री डिटरमिनर अगर हो तो ये पहले आते हैं, चाहे वो ऑल हो और चाहे बोथ हो। यहाँ ऑल पहले आया, यहाँ माई बोथ में से बोथ पहले आया। क्या इन्हें ऑफ लगा सकते हैं बीच में? बिल्कुल लगा सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है, लगाओ चाहे मत लगाओ। ऐसे देखो एक दो एग्जांपल हम हाफ के भी देख लेते हैं। माई हाफ अर्निंग्स गो इन टैक्स, माई हाफ अर्निंग्स गो इन टैक्स, मेरी आधी कमाई टैक्स में जाती है। अब देखो माई कौन सा डिटरमिनर है? पजेसिव। हाफ कौन सा डिटरमिनर है? प्री। तो एरर पूछ रहा था अपने से, एरर बताइए, ढूंढिए एरर कहाँ है। यही तो एरर आ गई ना भाई। प्री डिटरमिनर अगर साथ में है किसी डिटरमिनर के तो प्री यानी पहले होता है, वो पहले आना चाहिए था। तो माई हाफ अर्निंग्स गो इन टैक्स, मेरी आधी कमाई टैक्स में जाती है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऐसे, इंग्लिश इसकी ये नहीं होगी मेरी आधी कमाई, माई हाफ अर्निंग्स, नहीं, हाफ को पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका? हाफ ऑफ लगा सकते हैं, हाफ ऑफ माई अर्निंग्स, हाफ ऑफ माई अर्निंग्स, मेरी आधी कमाई। ऑफ ना लगाएं तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट ले सकते हो, ऑप्शनल रख लो। हाफ माई अर्निंग्स बोलने में अच्छा लगता है, हाफ ऑफ माई अर्निंग्स, ठीक है ना, तो ऑफ भी लगा सकते हैं आप, ओ एफ ओ, हाफ ऑफ माई अर्निंग्स गो इन टैक्स। एरर पूछनी थी, एरर हमें यही मिल गई, हाफ ऑफ माई अर्निंग्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। द हाफ वर्क, सेम गलती यहाँ पर भी आ गई। द हाफ वर्क, हाफ जो होता है वो प्री डिटरमिनर है, और द भी डिटरमिनर होता है, जिन्हें हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, ए एंड द। जो आर्टिकल्स होते हैं, अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा डिटरमिनर्स के बाद में। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट होते हैं, और इसमें ए एंड द ये डिटरमिनर्स होते हैं। तो द भी डिटरमिनर है और हाफ भी डिटरमिनर है, लेकिन हाफ चूंकि प्री डिटरमिनर है इसलिए पहले आना चाहिए था और द को बाद में आना चाहिए था। तो हाफ द वर्क या हाफ ऑफ द वर्क, दोनों में से कुछ भी लिख दें, ऑफ ऑप्शनल है। हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन, बस हाफ ऑफ द वर्क। द हाफ वर्क नहीं आएगा, क्या करेंगे हम लोग? हाफ ऑफ द वर्क करें, ठीक है ना। हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन डन, आधा काम पूरा हो चुका है। अभी हाफ के बारे में बात और देख लीजिए। हाफ का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व भी हो सकता है। तीन बताई थी मैंने स्थितियां, अगर वजन बताना हो, दूरी बतानी हो और समय बताना हो। वजन, दूरी और समय, यहाँ पे आप कोमा लगा लेना दोस्तों, ठीक है ना। वजन, दूरी और समय। जैसे देखो आप, हाफ ए किलो, आधा किलो, ये वजन की बात कर रहा है। हाफ एन आवर, ये समय की बात कर रहा है। इस स्थिति में एन के साथ में हमने हाफ लगा दिया, सिंगुलर के साथ में हाफ लगा दिया। हाफ अ माइल, आधा मील, ये दूरी की बात कर रहा है। समय, दूरी, वजन की बात करें तो हाफ सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है। हाफ का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं अगर उसका यूज वजन, दूरी या समय के लिए किया गया हो, ठीक है दोस्तों। इसी की बात कर रहा है। ऑल का छोटा सा एक पॉइंट है, वो आप पहले देख लीजिए पोस्ट से पहले। ऑल पर्सनल प्रोनाउन यू, अस, देम एटसेट्रा के बीच में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे आप ऑल अस नहीं कह सकते, आपको क्या कहना पड़ेगा?
आप ऑल अस नहीं कह सकते, आपको ऑल ऑफ अस कहना पड़ेगा। ऑल के साथ पर्सनल प्रोनाउन, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑफ आएगा बीच में, इसका प्रयोग करते हैं। ऑल अस गलत हो जाएगा, ये गलत है। ऑल ऑफ अस, बीच में ऑफ का यूज करना पड़ेगा। एक रूल था जो मैं पोस्ट से पहले जो पढ़ाना है आपको, ऑल ऑफ अस वांट टू जॉइन इट, ऑल अस नहीं होगा। आगे देखिए, ऑल ऑफ 6 बॉयज, 6 नंबर आ गया, 6, 5, जिनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, 3, 4, 5, 6, इनके साथ बीच में ऑफ कभी नहीं आता। पर्सनल प्रोनाउन आ जाएं जैसे कि यू, अस, देम, एटसेट्रा, इनके साथ तो ऑफ आएगा, लेकिन अगर संख्या आ जाए कार्डिनल नंबर तो इनके साथ में ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ 6, यहाँ जो ऑफ है ये गलत है। ऑल 6 बॉयज आर रेडी, ऑल 6 बॉयज आर रेडी, सारे तो 6 लड़के थे वो सब के सब जाने को तैयार थे, काम करने को तैयार थे। ऑल 6 बॉयज आर रेडी, क्या यहाँ पे ऑफ का यूज कर सकते हैं? नहीं, ऑफ का यूज गलत होता है। कब? जब ऑल के साथ संख्या दे रखी हो, जब आपको ऑल के साथ में कार्डिनल नंबर दे रखे हो तो ऑफ का यूज मत करें। अगर ऑल के साथ में बाद में पर्सनल प्रोनाउन दे रखा हो तो फिर आप ऑफ का यूज कर लें। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। प्री डिटर्मिनर्स में हमारे पास केवल 3 डिटर्मिनर हैं। कौन कौन से? कौन से हैं दोस्तों? ऑल, बोथ और हाफ। ठीक है, ऑल, बोथ और हाफ 3 ही है और ये पहले आते हैं। अब प्री डिटर्मिनर्स के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगला आता है हमारा टॉपिक पोस्ट डिटर्मिनर। क्या होता है दोस्तों? पोस्ट। पोस्ट के नाम से लग रहा होगा आप लोगों को, पोस्ट यानी बाद में, प्री यानी पहले, प्रीपेड, जब मोबाइल में आप पहले ही पे कर देते हैं और फिर आप मोबाइल का डेटा यूज करते हैं। एक होता है पोस्ट कनेक्शन, पोस्ट पेड। तो पोस्ट पेड में क्या होता है कि आप पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद बिल आता है, फिर आप बिल जमा कराते हैं, इतने आपने यूज किया इसका ही बिल है, पोस्ट पेड। तो ऐसे प्री डिटर्मिनर जो पहले आता हो, पोस्ट डिटर्मिनर जो कि बाद में आता हो। पोस्ट डिटर्मिनर में 2 तरह के डिटर्मिनर यूज करते हैं हम लोग, दोनों संख्याओं को लेकर के हैं। एक तो होता है ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल यानी हिंदी में बोलते हैं क्रमवाचक संख्या। अगर हम बात करें जैसे कि फर्स्ट पहला, ऑर्डर क्रम बताता है, सेकंड दूसरे नंबर पे आया, थर्ड तीसरा नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, फोर्थ फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये अगर हो वाक्य में तो ये, और 2 डिटर्मिनर दिए हो तो बाद में आएंगे, पहले नहीं, पोस्ट डिटर्मिनर हैं ऑर्डिनल्स। एक होता है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल क्या होता है? जो सिंपल गिनती हम लोग काउंट करते हैं, कार्डिनल काउंट से बना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब कार्डिनल नंबर हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट नेक्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है। ये दोनों होते हैं पोस्ट डिटर्मिनर। तो देखिए आप, पोस्ट डिटर्मिनर, यदि एक साथ 2 डिटर्मिनर्स दिए हुए हों तो ये बाद में आते हैं। कहाँ थे दोस्तों? ये पोस्ट, पोस्ट यानी बाद में यूज होंगे। पोस्ट डिटर्मिनर मतलब जो बाद में आते हो। इसमें 2 तरह के, एक तो कार्डिनल नंबर्स, ये क्या होते हैं? 1 2 3 एटसेट्रा, आगे कितने भी काउंट कर लो आप, 100 1000 बिलियन बिलियन तक। और एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, इसमें कौन जाते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। एक ऑर्डिनल नंबर होता है, एक कार्डिनल नंबर होता है। अच्छा, अगर ये दोनों नंबर साथ में, दोनों पोस्ट डिटर्मिनर है, अगर ये दोनों साथ में आ जाएं, फर्स्ट भी आ जाए 3 भी आ जाए, फर्स्ट 3 बॉयज या 3 फर्स्ट बॉयज, तो कहते हैं कि पहले ऑर्डिनल नंबर, पहले फर्स्ट और फिर 3, फर्स्ट 3 विनर्स। 3 फर्स्ट विनर्स नहीं होगा, फर्स्ट 3 विनर्स। तो अगर आपको पोस्ट डिटर्मिनर क्रम भी देखना हो तो पहले आएगा ऑर्डिनल नंबर, फिर आएगा कार्डिनल नंबर। ठीक है ना, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर। जब देखिए पहला एग्जांपल, 6 दीज स्टूडेंट्स आर विनर्स, 6 ये लड़के विनर्स हैं। अब पहले पढ़ा था हमने ऑल दीज, ऑल प्री था इसलिए दीज से पहले आ गया, लेकिन 6 तो कार्डिनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं पोस्ट डिटर्मिनर। पोस्ट का मतलब क्या होता है? जो बाद में आते हैं। पोस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि बाद में आते हैं। तो ये 6 जो है
वो दीज के बाद में आना चाहिए। तो 6 दीज स्टूडेंट्स नहीं होगा, दीज 6 स्टूडेंट्स होगा। क्या होगा दोस्तों? दीज पहले लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स लिखेंगे। दीज 6 स्टूडेंट्स आर विनर्स। तो पहला वाला गलत है और ये जो मैंने बनाया वो आपका ठीक है। 6 दीज नहीं होंगे, दीज 6 स्टूडेंट्स होंगे। 3 फर्स्ट विनर्स। अब देखो 3 कार्डिनल नंबर है, 1 2 3। फर्स्ट की बात करें ऑर्डिनल है, इन दोनों की बात करें ये दोनों पोस्ट डिटर्मिनर है। कार्डिनल भी पोस्ट डिटर्मिनर है और ऑर्डिनल भी पोस्ट डिटर्मिनर है, दोनों ही पोस्ट डिटर्मिनर हैं। अगर दोनों ही पोस्ट डिटर्मिनर हैं तो फिर क्या होना चाहिए इसके अंदर? अब पहले किसको लिखें, पहले बाद में किसको लिखें? तो उसका मैंने आपको क्रम बता दिया कि पोस्ट डिटर्मिनर का भी क्रम है हमारे पास, पहले ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल। और यहाँ क्या गलती हो गई, यहाँ 3 कार्डिनल है और फर्स्ट ऑर्डिनल है। पहले क्या आना चाहिए? ऑर्डिनल आना चाहिए था, बाद में कार्डिनल जाना चाहिए था। तो 3 फर्स्ट विनर्स नहीं होगा, ये तो गलत है। सही क्या होगा? फर्स्ट 3 विनर्स, फर्स्ट 3 विनर्स, फर्स्ट 3 विनर्स got prizes। ये सही होगा, फर्स्ट 3 विनर्स got prizes। ठीक है दोस्तों, 3 फर्स्ट विनर्स नहीं होगा। ऐसे अगले में देखो, द 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट गुड। इस बुक के जो 2 चैप्टर हैं, द 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट गुड, ये एक्चुअली सेंटेंस था। द लास्ट 2 चैप्टर्स, क्या था दोस्तों? द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट गुड। इस बुक के लास्ट के 2 चैप्टर सही नहीं है। द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट गुड, इस बुक के लास्ट के 2 चैप्टर सही नहीं है। देखना, द एक आर्टिकल जो डिटरमिनर ग्रुप हो गया, द लास्ट 2 चैप्टर्स। अब लास्ट, फर्स्ट, सेकंड ये होता है ऑर्डिनल और 2 है कार्डिनल। 2 क्या है दोस्तों? कार्डिनल है। तो ऑर्डिनल पहले आना चाहिए था, कार्डिनल बाद में आना चाहिए था। तो द लास्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है सेंटेंस, ठीक है ना? ऑर्डिनल पहले आ गया, कार्डिनल बाद में आ गया। वो गलती से लास्ट नहीं लिखा था हमने इसमें, जो मैंने आपको लिख दिया, द और 2 के बीच में लास्ट लिखा हुआ है। तो द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट गुड, ये बनेगा सेंटेंस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द लास्ट 2 चैप्टर्स आर नॉट गुड ऑफ दिस बुक आर नॉट गुड, बाकी ऐसे आ जाएगा, द लास्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक है। इन दोनों बता दिया आपको मैंने। 6 दीज नहीं होगा, दीज 6 होगा। 3 फर्स्ट विनर्स नहीं होगा, फर्स्ट 3 विनर्स होगा, द फर्स्ट 3 विनर्स, द फर्स्ट 3 विनर्स, ऐसे हो जाएगा। और लास्ट में द लास्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स और कॉर्ड नंबर, जिनको पोस्ट डिटरमिनर कहते हैं, वो भी हमारे पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमारा पूरा जो टॉपिक था डिटरमिनर्स का, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि जितनी भी जानकारियां थी एग्जाम में आने वाले रिलेटेड, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। जब आप पेपर्स करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरे पढ़ाए हुए चीज़ें आपको बड़ी मदद करने वाली हैं। और आपने वो देख भी लिया, अगर आप शासन पेपर देखते हैं कि हाँ सर ने जो पढ़ाया अपने को, यही चीज़ें जो है एग्जाम में आती हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि मैटर मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया हो, कुछ बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हो, बट वो जरूरी है दोस्तों। हम लोग यही तो करते हैं, 10th तक की इंग्लिश जो हमने पढ़ी, उसी के बेस पर हम हर इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हैं। और वो इंग्लिश पर्याप्त नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट पर्याप्त नहीं थे। हमें इन सब बातों को पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ईच और एवरी में क्या अंतर होता है, कितने सारे अंतर होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सम और एनी में क्या डिफरेंस होते हैं, इनफ कहाँ यूज होता है,
सेवरल वेरियस में क्या डिफरेंस है, ये सब बातें पढ़नी पड़ेंगी कि प्री डिटरमिनर्स क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, कैसे गलतियां निकलती हैं, सब बातें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप डिटरमिनर समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में, इसके अगले पीरियड में, अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपसे डिटरमिनर्स के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन या हूबहू उसी बेस्ड उन एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चंस का एक टेस्ट लूंगा 50 क्वेश्चन का। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं, इन सबको पढ़ लें, पहले इनको देख लें, याद कर लें पुराना टॉपिक पूरा डिटरमिनर्स, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। जब मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ तो वहाँ थोड़ा समय कम होता है, तो हो सकता है मैं ज़्यादा समय ना लेकर के आपको क्वेश्चन देख देख करके जल्दी आंसर बता देते हो हम लोग। बट आप अगर पहले तैयारी कर लें और उसके बाद पेपर देखें तो पहले क्वेश्चन देख के आप खुद अपना तरफ से आंसर लगा लें एक बार, और फिर सर ने क्या बताया उसको देखें आप। ठीक है दोस्तों, तो मैं डिटरमिनर्स के टेस्ट के साथ अगले पेपर में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।